हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और अब एमसीक्यू रहने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एमसीक्यूज हैं वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप उनको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज, और जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है मटेरियल विच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। वे पदार्थ जो अपने माध्यम से बड़ी धाराओं को प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंसुलेटर, सेकंड ऑप्शन दिया है कंडक्टर, थर्ड ऑप्शन दिया है सेमीकंडक्टर और फोर्थ ऑप्शन दिया है एलॉयज। तो जो पदार्थ अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कंडक्टर यानी कि चालक। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है इट्स लेंथ यानी कि इसकी लंबाई पर, सेकंड ऑप्शन है इट्स थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई पर, थर्ड ऑप्शन है इसकी शेप पर, और फोर्थ ऑप्शन है सामग्री की प्रकृति पर। तो जो तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वो करती है नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि सामग्री की प्रकृति पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेज करंट इज कॉल्ड। तो जो स्लोप होता है, ढलान होता है वोल्टेज और धारा के बीच का, वो क्या कहलाता है? तो इसमें ग्राफ होता है। ओम्स लॉ में अपन ने पढ़ा भी है, जो वोल्टेज और आई यानी कि एम्पियर धारा के मध्य जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट इन इनकेडेसेंट्स लैम्प। गर्मागर्म लैम्प के फिलामेंट के लिए लगभग विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फिलामेंट में जो तत्व यूज होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है फिलामेंट लैम्प के फिलामेंट्स में, तो वो कौन सा होता है? वो होता है टंगस्टन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कन्वेंसली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज। परंपरागत रूप से धारा की दिशा इस प्रकार ली जाती है। तो जो धारा की दिशा होती है वो कैसे ली जाती है इसके अंदर? तो इसमें होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जो फ्लो है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन से, उसकी दिशा से करंट को अपन करंट की डायरेक्शन को देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो प्लस चार्ज है उसकी फ्लो की वजह, फ्लो जो होता है उससे अपन किसका डायरेक्शन देखते हैं? करंट का, यानी कि विद्युत धारा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा की इकाई है। तो किलोवाट जो घंटा होती है वो किसकी यूनिट होती है, इकाई होती है? तो वो होती है ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट होती है। और जो पावर है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वाट। फोर्स है इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसमें किसकी पूछी है? किलोवाट हावर की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। परिवर्तनीय प्रतिरोध को कहा जाता है। इसमें पूछा है कि जो प्रतिरोध है जो बदलता रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रोस्टेट, यानी कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि इकाई क्या है? तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है आर, उसकी इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है ओम। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको OHM ओम भी लिखा जाता है। हिंदी में इसको ओम लिखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही किसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट हावर बराबर है। तो 1 किलोवाट हावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए किलोवाट हावर किसकी यूनिट है। तो ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इसकी
जो वैल्यू होती है 1 किलोवाट हावर की वो कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।